अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 और चैप्टर नंबर था 1 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चन 1 है उसको हम बाद में करेंगे किसी और लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्या कह रहे हैं कि इफ़ Z, Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। एक का है Z, एक का है Z1, एक का है Z2। क्लियर है? अच्छा जी, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो प्रूफ करें। क्या प्रूफ करना है? तो सबसे पहले पार्ट 1 है जो हमें प्रूफ करना है। पहले तो मैं वो लिख देता हूँ, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स? हमें प्रूफ करना है Z प्लस Z का कॉन्जुगेट इज़ अ रियल। पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि Z और Z के कॉन्जुगेट को अगर हम ऐड करें तो हमें एक रियल नंबर मिले। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो ना तो Z की वैल्यू गिवन है, ना तो Z कॉन्जुगेट की वैल्यू गिवन है। तो हम अपनी तरफ से लेंगे लेट Z इज़ इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B। आपको पता है ये एक जनरल फार्मूला है, जनरल फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए। Z इज़ इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B। क्लियर है? तो ये तो Z हो गया। और हमें क्या निकालना है? दूसरी चीज़ Z कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर आप बार लगा दें। इसी तरह A प्लस आयोटा B के ऊपर भी क्या लगा दें? आप बार लगा दें। और जब बार रिमूव होगा A प्लस आयोटा B से तो ये जो सेंटर वाली साइन है ना, ये क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें लेट करी हैं। पहली चीज़ क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z इज़ इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B। और दूसरी चीज़ क्या है? उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट लिया है। क्लियर है? अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें कि Z प्लस Z का कॉन्जुगेट जो है वो रियल नंबर के बराबर आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो Z की जगह हम Z की वैल्यू पुट करते हैं A प्लस आयोटा और B। क्लियर है? इसी तरह बीच में प्लस आएगा और Z कॉन्जुगेट की जगह हम पुट करेंगे A माइनस आयोटा B। ब्रैकेट क्लोज कर लें। अगर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से जब कोई ब्रैकेट खुलता है तो कोई चेंज नहीं होता। ठीक है? अच्छा जी, अब देखें ये हो जाएगा A प्लस आयोटा B प्लस A माइनस आयोटा B। क्लियर है? आयोटा बी कैंसिल होगा तो बचा A प्लस A। और A प्लस A क्या होता है? 2A होता है। और 2A क्या है? विच इज़ अ रियल नंबर। ठीक है? रियल है। तो हमें यहाँ से प्रूफ कर लिया, जो हमारे पास आंसर आया वो क्या? एक रियल है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, याद रखिएगा। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 क्या है? अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव है Z माइनस Z का कॉन्जुगेट इज़ इमेजिनरी। क्या मतलब? अभी आपने Z प्लस Z का कॉन्जुगेट किया था, अब उसी को प्लस को माइनस से कन्वर्ट कर दें। तो देखें कैसे लिखेंगे इसको। Z माइनस Z का कॉन्जुगेट बराबर है, पहले तो हम Z की वैल्यू लिखते हैं A प्लस आयोटा B। अब साइन लगाएंगे बीच में माइनस, क्योंकि पहले हम प्लस लगा चुके हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इसका कॉन्जुगेट A प्लस आयोटा B। कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, वो जो सेंटर वाली साइन है वो चेंज हो जाती है। सही है? और वो सेंटर वाली साइन किसकी होती है? वो इमेजिनरी पार्ट की होती है। अब इसको ब्रैकेट को खोलें, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो दूसरे ब्रैकेट की तमाम साइंस क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये हो गया आयोटा B। क्लियर है? तो प्लस A माइनस A दोनों कैंसिल, तो ये हमारे पास रिमेनिंग जो है वो है आयोटा B प्लस आयोटा B। और दोनों को प्लस कर लें आप तो ये हो जाएगा 2 आयोटा B। और 2 आयोटा B क्या है? इज़ इमेजिनरी। कैसे पता है इमेजिनरी है? क्योंकि इसमें आयोटा का साइन आ रहा है। और आयोटा क्या है? आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है? तो 2 हो गए हमारे पास। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? Z1 और Z2 का जो मॉडुलस है, इनके प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर आना चाहिए? वो बराबर आना चाहिए Z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय Z2 का मॉडुलस। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आप क्लास 9th में कर चुके होंगे। उसमें भी चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। अब लेफ़्ट राइट हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे?
टेकिंग LHS। LHS में क्या है? LHS में है Z1 और Z2। क्लियर है? Z1 है और Z2 है। अच्छा जी, अब क्या करें? इसका मॉडुलस भी लेना, देखें मॉडुलस भी लेना है। और मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको पता है Z1 किसके बराबर है? Z1 बराबर है, अब देखें इस पूरे सवाल में हमने Z1 तो लिया ही नहीं है। क्लियर है? तो Z की वैल्यू तो हमने ले ली थी, तो Z1 अपनी तरफ से सपोज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या सपोज़ करें? यहाँ सपोज़ कर लें, चलें वही सपोज़ कर लें। तो Z1 ले लें आप A प्लस आयोटा B। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह आप क्या ले लें, दूसरी चीज़ ले लें Z2। Z2 क्या हो जाएगा? C प्लस आयोटा D। क्लियर है? A के साथ अगर मैं B लगा रहा हूँ तो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं C के साथ D लगा दूंगा। क्लियर? अच्छा जी, इन दोनों को अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा जी, इनका जो है अब हम लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स? अगर हम Z1 का कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये इस तरह करते हैं हम लोग, रूट लगाते हैं, सॉरी कॉन्जुगेट कह रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेते हैं Z1 की? तो ये हो जाएगा A² और ये हो जाएगा B²। अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखी हो तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ये हो जाएगा C², ये हो जाएगा D²। ठीक है, ये क्लियर है? या तो आप एक काम करें, इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लें, तो ये हो जाएगा A² प्लस B² और मल्टीप्लाई बाय C² प्लस D²। क्लियर है? तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। आप A² को C² से करें तो ये हो जाएगा A² C²। अब A² को D² से करें, ये हो जाएगा A² D²। फिर B² को C² से करें, B² C² और B² को D² से करें, B² D²। और ये पूरी चीज़ किसके अंदर है? रूट के अंदर है। तो हमने ये किसकी वैल्यू निकाली? ये हमने वैल्यू निकाली है, देखें आपके सामने लिखा हुआ होगा, ये हमने वैल्यू निकाली है Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस की वैल्यू निकाली है। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दें, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है भाई? ये है Z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय Z2 का मॉडुलस अलग अलग। तो आपको पता है Z1 का मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं? A² प्लस B²। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा एक्सरसाइज 1.1 में। इसी तरह Z2 का मॉडुलस कौन सा निकालते हैं? C² प्लस D²। क्लियर? अब देखें वही चीज़ आ गई, इसको एक ही अंडर रूट में कर लेते हैं। तो ये हो गया अंदर A² प्लस B² और ये हो गया C² प्लस D²। अब देखें मल्टीप्लाई करते हैं, A² को C² से करें तो ये हो जाएगा A² C², A² को D² से करें A² D², B² को C² से करें B² C² और लास्ट में B² को D² से करें B² D²। और ये पूरी चीज़ किस में है? रूट में है। तो आप देख सकते हैं, आप ये वाली टर्म जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो यहाँ हम लिख देंगे LHS इज़ इक्वल्स टू RHS और ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेसिकली MCQs हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 6 जो पार्ट दिए हुए हैं इसके एडिटिव इनवर्स निकालें। तो सबसे पहले तो समझें एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखें फ़र्ज़ करें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको Z और उसकी वैल्यू दी हुई है 3 + 4 आयोटा। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको इस 3 + 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे? इन दोनों के साइन, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट का साइन दोनों चेंज कर देंगे। देखें 3 किस में है? अभी 3 प्लस में है तो यहाँ माइनस लगा दें, और 4 किस में है? 4 प्लस में है तो यहाँ भी क्या लगा दें? यहाँ भी माइनस लगा दें। तो आपको सिर्फ क्या करना है? एडिटिव इन्वर्स निकालते वक्त सिर्फ क्या करना है? आपको साइन चेंज करने हैं। किसके? दोनों पार्ट्स के, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट का भी, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, देखते हैं पहला सवाल ये क्या कह रहे हैं। पार्ट 1 ये कह रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं Z के बराबर सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, 3 + 5 आयोटा। इसका हमें एडिटिव इन्वर्स लेना है। तो अभी बताया था आपको एडिटिव इन्वर्स कैसे लेते हैं।
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसकी साइन चेंज कर दें, -3 और -5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आंसर निकाल लिया, ये कन्वर्ट हो गया, सॉरी ये हमने निकाला एडिटिव इन्वर्स। अब सेकंड पे आ जाएं। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है 6 -5 आयोटा। इसको भी आप कर लें, क्या हो जाएगा -6, अब ये है -5 आयोटा, तो आप करेंगे यहाँ पे +5 आयोटा, तो ये हो गया दूसरा। थर्ड पे आ जाएं। अच्छा जी, थर्ड क्या है? थर्ड ज़रा गौर से देखिएगा, थर्ड जो है आयोटा की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, थर्ड दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, कॉमा लगा हुआ है बीच में। तो इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है स्टूडेंट्स, वही जो पहले किया है, साइन चेंज कर दें। देखें 11 से पहले क्या लगा हुआ है? 11 से पहले प्लस है, जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर 11 के साथ माइनस लगा देंगे, और 0 के साथ अभी देखें 0 तो प्लस लगाएं या माइनस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ दें, ये हमारा आंसर आ गया। चौथे पार्ट पे अगर हम आते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 और (6), ये सवाल दिया हुआ है, ये भी उसी फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। तो दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो दोनों के साइन नेगेटिव में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा -2/3, -6। याद रखिएगा, अगर सवाल कॉमा में दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, तो आपको आंसर भी किस में देना है? ऑर्डर्ड पेयर में देना है। अगर आपको सवाल आयोटा की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, देखें आयोटा लगा हुआ है, तो आपको आंसर भी आयोटा की फॉर्म में देना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसके बाद है पार्ट नंबर 5, वो है 8/9, -4/5। क्लियर? अच्छा जी, क्या करें? अब दोनों के साइन चेंज कर दें, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में दिए हुए, ये हो जाएगा -8/9, -4/5 है, आप यहाँ कर देंगे प्लस का 4/5, तो ये एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, लास्ट देखते हैं क्वेश्चन बल्कि पार्ट, ये है 0,3/8। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा, देखें 0 तो छोड़ दें, 0 तो न्यूट्रल है, 0 यहाँ प्लस का 3/8 है, आप माइनस का 3/8 लिख दें। तो ये आपने तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको गिवन थे, आपने उनके तमाम के क्या किए? साइंस को चेंज कर दिया। क्लियर है? अच्छा जी, अब एक काम और करते हैं, बस या तो फिर इस वीडियो को यहीं तक रहने दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।